बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उन्होंने कल रात जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ का पैकेज जो है वो दिया है आवाम को। 18 रुपये 50 पैसे पेट्रोल की कीमत जो है कम कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा आवाम को ये खुशखबरी सुनाई और वो इतनी जल्दी में थे कि ना तो पीछे पाकिस्तान का झंडा था और ना ही वो लग रहा था कि वो कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो बैठा आवाम को खुशखबरी सुना रहा है। बहरहाल एक खुशखबरी सुनाई गई हुकूमत की तरफ से, और ये क्यों सुनाई गई इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या ये पेट्रोल की प्राइसेस अब 18 रुपये 50 पैसे जो कम की हैं ये अब दोबारा नहीं बढ़ाएंगे। ये मैक्सिमम हफ्ता या 10 दिन है। आपको बताएंगे कि आगे ये हुकूमत क्या करने जा रही है। वैसे तो इनके दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, गिने जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह की हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस इलेक्शन को हाईजैक करने के और जिस तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं, अगर वो सारे प्लान कामयाब हो गए तो ये हुकूमत लाजमी बात है यही चलेगी। तो उसके बाद फिर ये क्या करेंगे वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने कल जो मुल्तान में ख़ताब किया जलसे में, एक बहुत बड़ा पावर शो था। इमरान खान साहब की जो कल की तकरीर थी वो बड़ी धीमी तकरीर थी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जी हमारी फ़ौज है और हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते और हमारी फ़ौज से किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। और ये बयान इमरान खान साहब ने क्यों दिया, कोई ख़ास तनकीद इमरान खान साहब ने नहीं की। हालांकि कल सुबह ही फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो पिछले 3 महीनों में किसी भी वफाकी वज़रा ने इतनी जो है हार्ड कोर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें की कल फवाद चौधरी साहब ने। किसी भी पीटीआई के वज़ीर ने पिछले 3 महीने में, इवन कि इमरान खान साहब ने भी इस तरह की जो हार्ड कोर अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर कल इमरान खान साहब ने ये बातें क्यों की कल रात के जलसे में। और कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ अहम पैगामात जो हैं वो भिजवाए गए। तो ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। फिर शेख रशीद साहब ने आज सुबह एक बयान दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहूँगा, उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। और फिर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कल रात जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर में टॉप ट्रेंड चल रहे थे इमरान रियाज खान। उनके वकील जो हैं अली, उन्होंने एक ख़बर दी कि इमरान रियाज खान को जेल में, साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की इमरान रियाज खान साहब की कि उन्हें जेल में जो है पॉइज़न दिया गया, जिसका बारहा इमरान रियाज खान भी जिक्र कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने भी बाकायदा जलसे में जिक्र किया। और आज इमरान खान साहब ने भी इस बात के ऊपर ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान को जिस तरह का जेल में जो उनके साथ रवैया रखा गया और बाकायदा उनको पॉइज़न दिया गया। तो ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है इन्होंने 18 रुपये 50 पैसे पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी हैं। डीजल की जो प्राइसेस हैं उनमें 40 रुपये कमी की है, लेकिन इससे कोई खातिर खा ना तो आवाम जो है उसके ऊपर कोई उसको रिलीफ मिलेगा और ना ही आवाम की हालत ज़ार में कोई बेहतरी आएगी। ये सिर्फ गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ी गई है क्योंकि 2 दिन बाद इलेक्शन है। और जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ईद से पहले से जो इन्होंने एक लॉकडाउन की सिचुएशन में रखा हुआ है पाकिस्तान की आवाम को, 9 बजे कारोबार जो है बंद कर दिए जाते हैं, मार्केटें बंद कर दी जाती हैं और बिजली की लोड शेडिंग जो है जिस हिसाब से की जा रही है, 10 घंटे बिजली दी जा रही है, 12-12 घंटे बिजली ली जा रही है। लेकिन ख़ास तौर पे जब से पिछले 10-12 दिन से एक तो ईद भी आई और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ईद के दिनों में कारोबार खुले रहेंगे। और अब जबकि ईद के बाद मार्केटें और बाज़ार जो खुले हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब 19 जुलाई को इसका फैसला लिया जाएगा, इलेक्शंस के 2 दिन बाद। मतलब ये सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि इससे की वजह से हमारे इलेक्शन के ऊपर कोई वो ना आए, तो ये 2-4 दिन का रिलीफ और दे दो, इसके बाद फिर आवाम को जो है रोड के ऊपर घसीटेंगे और आवाम के साथ जो चाहेंगे हम करेंगे। तो ये उसी तरह का एक रिलीफ है जो 18 रुपये का पेट्रोल का दिया गया है। और ये इस 30 जुलाई को अगर ये हुकूमत रह जाती है, वैसे लगता नहीं है कि ये अब हुकूमत रहेगी, 30 जुलाई से पहले पहले इलेक्शन का फैसला, जनरल इलेक्शन का फैसला हो जाएगा और उम्मीद है कि असम्बलियाँ इस महीने के एंड तक तोड़ दी जाएंगी। और ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब 17 जुलाई को पंजाब का इलेक्शन जीत जाते हैं, जो कि 90% इम्कानात हैं, क्योंकि जिस तरह आवाम उनके साथ खड़ी है कोई भी ताकत उनको नहीं हरा सकती अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही ना होने दिए गए तो फिर तो जो मर्जी है, फिर जैसे मर्जी, जिस तरह पिछले 3 महीने से मुल्क को चलाया जा रहा है इसी तरह आगे भी चलेगा। तो फिर जिस तरह 3 महीने से उन्होंने अवाम की हालत में के ज़ार में इजाफा किया है और जिस तरह आवाम की नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तो अगले 7-8 महीने भी यही कुछ चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह इससे जल्दी जान छूट जाएगी। तो ये उसी तरह का एक रिलीफ पैकेज है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से
दिया गया है और इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कल जलसे में जो बातें की हैं वो आपको बता देते हैं। उन्होंने मरासले के हवाले से बात की क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। हमने कल भी इस बारे में अपने ब्लॉग में बात की थी कि स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी थी और कहा था कि ये जो अदम एतमाद है ये इसको मैं रद्द करता हूँ क्योंकि मरासला आया और ये एक साजिश है। उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल का इस्तेमाल करके रूलिंग दी थी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रात को 12 बजे अदालतें खोली और उस रूलिंग को अगले दिन अदालतें खोली और उस रूलिंग को चैलेंज कर दिया गया और कहा कि जी ये रूलिंग गलत है और जितने भी अब तक फैसले दिए गए हैं और जो हुक्म जारी किए गए यानी कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो हुक्म दिया गया था और सदर ने उसके ऊपर साइन कर दिया था, वो सारे फैसले वापस लिए जाएंगे और जो उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो वोट जो है उसको कास्ट किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जी वो बगैर उसके ऊपर तहकीकात के ऊपर स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी थी। तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर कहा कि डोनाल्ड लू ने मरासला जो था वो किसके नाम भेजा था, मेरा तो नाम नहीं है, और किसको मुखातिब किया था, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से वो मरासला क्यों छुपाया गया। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल था। अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा गया वो मरासला और वज़ीर ख़ारजा से वो मरासला छुपाया जा रहा है, तो तीसरी कौन सी बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान में। अब चीफ जस्टिस साहब तो नहीं हो सकते, उन्होंने तो हुकूमत नहीं गिरानी थी या उन्होंने तो रजीम चेंज नहीं करनी थी, तो फिर वो मरासला किसके नाम भेजा गया था। ये बहुत एक अहम सवाल है जो उठाया गया और इसीलिए ये तहकीकात अभी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात हैं, उनके हर फैसला जो है वो मनवन कबूल है हमें। लेकिन अभी तक जो मरासला सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उन्हें उसे खोल के पढ़ना चाहिए था और बाकायदा वो ये फैसला दे रहे थे तो उन्हें इसके साथ लगाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये मरासला आया है और ये मदाखलत और साजिश हुई है, लेकिन उन्होंने वो खोल के नहीं पढ़ा, ना ही उसके ऊपर कमीशन बनाया। हालांकि सदर साहब ने बाकायदा लेटर लिखा है कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवाएं, और सदर जो है वो पाकिस्तान में किसी को भी हदायत जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया अभी तक। बहरहाल उन्होंने ये फैसला दिया तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो मरासला किसके नाम आया था, उसे बताया जाना चाहिए कि वो बंदा कौन है। फिर एक बहुत अहम पॉइंट है जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने फ़ौज से लड़ना नहीं है और ना ही हमारी फ़ौज से कोई लड़ाई है, फ़ौज तो हमारी है, हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, नून लीग और ये जितनी 14 जमातें हैं इनकी भरपूर कोशिश है कि इमरान खान जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज से लड़ाई कर ले उतना ही अच्छा है और ये उतना ही हमारे हक़ में जाएगा और इमरान खान साहब के जो रास्ते हैं वो बंद होते जाएंगे। तो इमरान खान इतने बच्चे नहीं हैं, उन्होंने कल इसीलिए ये बयान दिया कि हमें फ़ौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है और हम फ़ौज से नहीं लड़ना चाहते। इसीलिए कल जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बिल्कुल वाज़िया किया कि कुछ जर्नैल और जजेस जो हैं वो बैठकर बंद कमरों में पाकिस्तान के फ़ैसले अब नहीं कर सकते, वो दौर गुज़र चुका है। और ये बात हकीकत है, ये 20 की दिहाई, ये 1980 की दिहाई या 2000 की दिहाई नहीं है जब लोगों को पता ही नहीं होता था, पीटीवी के ऊपर खबरनामा चलता था और वो कहते थे कि जी अब आप सो जाएँ, बिल्कुल सब अमन है, कोई कुछ नहीं है, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो ये वो दौर नहीं है, अब मोबाइल का दौर है, हर बंदे को खबर मिल रही। इवन कि पाकिस्तान में जो आम गरीब तबका भी है उसको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम क्या हो रहा है, पिछले 3 महीने में पाकिस्तान में क्या हुआ है, ये जो मरासला है, अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान में, ये लोग दोबारा वापस किस तरह हैं, हर बंदे को ये बात पता चल चुकी है। इसलिए जब ये लोग हलकों में निकलते हैं, ये ख़ास तौर पे जो 20 लोटे हैं, इनको इसलिए ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है। तो बड़ा क्लियरली अल्फाज में इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज है और हमें लड़वाने की कोशिश की जा रही है और हम फ़ौज से बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। और बयानिया इमरान खान साहब का वही है जो पहले था और जो कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फ़ैसले नहीं करेंगे और अब ये नहीं हो सकता। बहरहाल फिर उसके बाद बहुत सारे जो हैं वो पैगामात भी भिजवाए गए हैं और इमरान खान साहब ने कल रात जो जलसे में ये बातें की हैं, ये इसीलिए की हैं कि उन्हें कुछ पैगामात मिले हैं और उन्हें कुछ जो है यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब तब तक नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन का ऐलान जो है वो नहीं किया जाएगा। और हमने आपको पहले से ही ब्लॉग में बताया था कि ये सिर्फ बजट और उसके बाद ये जो आईएमएफ की अब किस्त मंजूर हुई है, आईएमएफ हमें कर्जा देने के ऊपर तैयार हो गया है, ये इसका जो है इंतज़ार किया जा रहा था। 30 जुलाई से पहले आप बहुत बड़ी-बड़ी खबरें जो हैं वो सुनेंगे। तो ये सीन है। अब शेख रशीद साहब ने जो कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने करना था उन्होंने कर लिया, जो हमने करना था वो हमने भी कर लिया।
अब बस करें, आगे बढ़ते हैं। और मैं अभी भी अपने अदारों से लड़ाई के हक़ में नहीं हूँ। इमरान खान साहब जो कहते हैं वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। बड़े खुशगवार मूड में ये बातें जो हैं उन्होंने की हैं। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब के जो सामने जो हर्डल्स क्रिएट की जा रही है और उनको जो वापस नहीं आने दिया जा रहा और उनके जो रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं और जिस तरह के इस इलेक्शन को हाईजैक करने के प्लान बना रहे हैं, उनके पीछे असल लोग कौन है और वो चाहते क्या हैं और वो डर किस वजह से रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा वापस आ जाते हैं और अगर वो इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते अपने आने से पहले कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनेगा और ये जो मरासला है इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, तब तक इमरान खान साहब को वापस नहीं आने दिया जाएगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं और वो इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते कि मरासले के ऊपर कोई कमीशन और कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तो बहुत सारे बड़े-बड़े लोग जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा और बहुत सारी गर्दनें जो हैं वो इस फंदे में आ जाएँगी, आर्टिकल 6 वाले फंदे में, और ये गद्दारी का मुकदमा बनेगा। तो ये बात को पहले 100% श्योर किया जाएगा कि इमरान खान जो हैं वो जैसे भी मर्ज़ी हैं या जैसे भी चाहते हैं वो करें, लेकिन ये जो मरासरे वाली बात है इसके ऊपर अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी और इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ये सब कुछ जो है ये हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और आगे से जो है रेजिस्टेंस पेश की जा रही है इमरान खान साहब के सामने। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का मुकदमा बनेगा और ये सीधी-सीधी गद्दारी है। अगर इसके ऊपर तहकीकात हो जाती हैं इस मरासले के ऊपर, क्योंकि साजिश तो कंप्लीट हो चुकी है, हुकूमत जा चुकी है, रजीम चेंज ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और अगर इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो सब लोग और सब नाम सामने आ जाएँगे और मरासला किसके नाम आया था, किसको मुखातिब किया गया था, बहुत बड़ा नाम वो भी सामने आ जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारी गर्दनें जो हैं वो फंदे में आ जाएँगी। तो ये यकीन दहानी ली जाएगी, उसके बाद इमरान खान साहब का रास्ता जो है वो साफ़ होगा और मेरा जहाँ तक ख़्याल है इसके ऊपर काफ़ी हद तक पेशरफ़्त हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं इमरान रियाज़ खान साहब के वकील ने और आज इमरान रियाज़ खान साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जब से वो जेल से छुटकर आए हैं 2 से 3 दिन ईद से पहले उनको मिल गई थी बेल, तो उनकी तबीयत जो है उसकी में काफ़ी ज़्यादा जो है उनको ख़राबी नज़र आ रही थी। तो फिर उन्होंने अपने कुछ चेकअप्स करवाए, तो डॉक्टर्स जो हैं वो 90% तक ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है उसमें कुछ अजीब-सा है और आपको पॉइज़न दिया गया है। ये उनके जो वकील हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर ट्वीट किया कि इमरान रियाज़ खान को पॉइज़न दिया गया है, क्योंकि कल रात वो दुबई जाना चाह रहे थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ और उन्हें कुछ लैब टेस्ट करवाने थे, लेकिन उन्हें लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया और उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो इसके बाद फिर ये बात जो है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आई, फिर उनके वकील ने भी ट्वीट किया और उसके ऊपर इमरान रियाज़ खान साहब ने भी कहा है कि मुझे पता नहीं क्या दिया गया, लेकिन मेरी बॉडी जो है और मेरी जो तबीयत है वो जब से मैं आया हूँ कुछ ठीक नहीं है और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उन्होंने बाकायदा इस बात को क्लियर किया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीब जान जो है बर्पा किया हुआ है कि इमरान रियाज़ खान को ये हो गया, रियाज़ खान की तबीयत ये हो गई, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो उन्होंने बात क्लियर की, उन्होंने यही कहा कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ टेस्ट हैं और कुछ लैब टेस्ट हैं जो करवाने हैं, उसके लिए मैं जाना चाह रहा था लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। और इमरान खान साहब ने भी इस बात के ऊपर कहा है कि इमरान रियाज़ खान को बड़ा गलत तरीके से ट्रीट किया गया है जेल में और उनको पॉइज़न देने की भी बात जो है ये भी सामने आई है और ये ख़दशा है कि उन्हें ज़हर दिया गया है। और ये तो ख़ैर इसमें तो सिर्फ़ एक ही जो है बड़ी जो पार्टी है उनका नाम आता है, क्योंकि उन्हीं की तरफ से काफ़ी लोग जो हैं इसमें रगड़े गए हैं। बड़े-बड़े नाम हैं, फिर मकसूद चपड़ासी भी जो है उसको हार्ट अटैक हो गया था। इसी तरह जो डॉक्टर रिज़वान थे, एफआईए के जो सारे केसेस को देख रहे थे, उनको भी हार्ट अटैक इसी तरह से हुआ था, अचानक से उनको भी हुआ। तो इस ज़हर को देने के बाद हार्ट अटैक कुछ दिन बाद आता है। तो इस तरह की जो है ख़बरें चल रही हैं। बहरहाल अल्लाह इमरान रियाज़ खान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। उन्होंने भी इस बात का इज़हार तो किया और वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। बहरहाल शाहीन शहबाई साहब ने भी जब ये खबर सुनी तो उन्होंने भी इमरान रियाज़ खान को ऑफ़र की कि आप अमेरिका हैं, हर तरह की फ़ैसिलिटी जो है मैं आपको दूँगा। अमेरिका के सबसे अच्छे डॉक्टर्स जो हैं उनको आपका चेकअप करवाएँगे। आपको अगर पाकिस्तान से आने दिया जाता है तो आप अमेरिका हैं, हम आपकी खिदमत के लिए और आपको हर तरह की फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर जो है शाहीन शहबाई साहब, जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।